गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में कंचा नामक चैप्टर के भाषा और सरिता पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, इनके उत्तर को पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें भाषा और सरिता के आज दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है नीचे लिखे विशेषण अध्याय के किन विशेष शब्दों के लिए प्रयुक्त हुए हैं लिखिए। नहीं, आपको कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं। ये विशेषण शब्द आप ही के पाठ में आधारित किन विशेष से शब्दों के लिए प्रयोग किए गए हैं, आपको उनके नाम बताने हैं। तो देखिए, जैसे पहला है, इसमें जो विशेषण शब्द है वो है घनी का है घनी। तो घनी इस पाठ में किस विशेष के लिए आया है? तो घनी जो है इस पाठ में छाँव के लिए आया है। पाठ के प्रारंभ में ही जब अपू जो है वो कहानी याद करते हुए जाता है बचपन की, तो वहाँ आया है घनी छाँव, ठीक है ना। खा है लटकते, ये विशेषण है, इस पाठ में किसके लिए आया है? तो लटकते बसते, ये बसते शब्द के लिए आया है, यानी लटकते बसते को लिए हुए। अगला विशेषण शब्द है सफ़ेद गोल, तो ये कंचे के लिए आया है। सफ़ेद गोल कंचे हरी लकीर वाले, आपको याद होगा। घा विशेषण है छोटी, छोटी विशेषण जो है वह उसके बहन के लिए आया है, क्योंकि जो उसकी एक छोटी बहन थी उसकी मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ छोटी विशेषण जो है वो उसकी बहन के लिए आया हुआ है। अंगा विशेषण शब्द है बुद्धू, वो कहानी आपको याद होगी सियारो कौए की। तो जब ये कहानी पूरी करता है और सियार रोटी लेकर कौए की भाग जाता है तो बुद्धू कौवा कहता है वो। तो यहाँ बुद्धू शब्द जो आया है वो कौए के लिए आया है, यानी बुद्धू कौवा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं अगला विशेषण जो है, यानी चा बूढ़ा, ये इस पाठ में दुकानदार के लिए आया है। आपने देखा होगा कि वो दुकानदार जहाँ आपको कंचे देख रहा था, वहाँ बूढ़ा शब्द जो आया है वो दुकानदार के लिए आया है। एक मिनट, ये बूढ़ा दुकानदार, इस तरह से इसको हम इसी के सामने लिख देंगे, बूढ़ा दुकानदार। फिर छा विशेषण शब्द है बंद, बंद किसके लिए आया है? बंद मुट्ठी, क्योंकि अपनी मुट्ठी बंद की हुई अपू खड़ा था, तो ये बंद मुट्ठी है। जा विशेषण शब्द है बड़े बड़े, जहाँ कंचे रखे हुए थे, बड़े बड़े जार, जार के लिए बड़े बड़े शब्द का विशेषण का प्रयोग किया गया है। झा है ऊंची, तो ऊंची होगा आवाज़। ये वहाँ प्रसंग आया है जब मास्टर साहब ने अप्पू से पूछा था, तो अप्पू उनकी बातें नहीं सुन रहा था, तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में उससे कड़क के पूछा था, ठीक है ना। अगला है और अंतिम विशेषण आया है जो कर्मठ। तो कर्मठ यहाँ मास्टर साहब के लिए आया है, मास्टर साहब बड़े कर्मठी थे, तो ये कर्मठ मास्टर, ठीक। तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आपको मुहावरे लिखना है और उनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ जैसे पहला मुहावरा है का 9 2 11 होना, तो इसका हम पहले अर्थ लिखेंगे। अर्थ इसका होगा 9 2 11 होना का भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना। अब इसका हम वाक्य प्रयोग कर देंगे भाग जाना का, इस तरह से डैश लगाएंगे भाग जाना। तो यहाँ आपको वो कहानी याद होगी जो इस पाठ के प्रारंभ में है, तो आप लिख देंगे सियार रोटी का टुकड़ा लेकर, सियार रोटी का टुकड़ा लेकर, रोटी का टुकड़ा लेकर 9 2 11 हो गया, लेकर 9 2 11 हो गया, ठीक है ना। 9 2 11 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा पहला मुहावरा समाप्त होता है। अब हम दूसरे मुहावरे को देखते हैं।
दूसरा मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना, तो इसका दो अर्थ हम लिख सकते हैं, एक अचंभित होना अथवा आश्चर्य करना। चाहे जो अर्थ आप लिख दीजिए, अचंभित होना या आश्चर्य करना, ठीक ना। ये रहा इसका अर्थ। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। ये प्रसंग आपको पाठ में याद होगा कि जब अप्पू अपनी माँ के पास गया था, उसे कंचे दिखाए थे, तो माँ ने कंचों को देख करके दांतों तले उंगली दबाई थी, ठीक ना। तो इसका वाक्य प्रयोग आप यहीं से उठा लीजिए। माँ ने इतने ढेर सारे कंचे देखकर, माँ ने ढेर सारे कंचे देखकर, ढेर सारे कंचे देखकर दांतों तले उंगली दबाई। देखकर दांतों तले उंगली दबाई। दांतों तले उंगली दबाई या दबा ली, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक ना। दांतों तले उंगली दबाना, अचंभित होना, माँ ने ढेर सारे कंचे देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। ओके, अब आइए हम तीसरा मुहावरा देखते हैं। आँखों में चिनगारियाँ सुलगना। इसका अर्थ जब हम लिखेंगे आँखों में चिनगारियाँ सुलगना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। अत्यधिक क्रोधित होना। ये क्रोधित होना, या इसको कर सकते हैं अत्यधिक गुस्सा होना, दोनों बातें एक ही हैं। अब इसका हम जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये प्रसंग आपको याद होगा कि मास्टर साहब ने जब अप्पू से पूछा था तो अप्पू कुछ बोल नहीं रहा था, तो हाँ आया है ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि मास्टर साहब की आँखों में चिनगारियाँ सुलग रही थीं। चिनगारियाँ सुलग रही थीं। सुलग रही थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मास्टर साहब की आंखों में चिनगारियाँ सुलग रही थी। ओके, आइए अब हम अगला मुहावरा देखते हैं। चौथा, गुस्सा हवा होना। चौथा मुहावरा है गुस्सा हवा होना। हवा होना माने समाप्त हो जाना, यानी गुस्सा समाप्त होना। गुस्सा समाप्त होना। ये प्रसंग भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद होगा। ये उस समय का प्रसंग है जब अप्पू के कंचे सड़क पर गिर गए थे और अप्पू जो है उन कंचों को उठा रहा था। इतने में एक कार का ड्राइवर आ जाता है, वह अप्पू को देखकर गुस्सा करता है, लेकिन जब अप्पू उसे कंचे उठा करके दिखाता है तो उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है, ठीक ना। तो ये होगा अप्पू के कंचे देखकर, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा अप्पू के कंचे को देखकर, अप्पू के कंचे को देखकर ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, ठीक। ओके बच्चों, बस ये था हमारा ये कंचा चैप्टर। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देख के आप इसके फेयर कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।